ये वचन मैं घर से तैयार करके नहीं आया जो अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि जैसे ही मैंने यहां पे प्रवेश किया पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि जो मेरे साथ वफादार नहीं रहते वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने पक्का पता सी मैं बिजनेस से कामयाब होना, पर मैं होया नहीं, क्योंकि मैं 15 लोगों ਨੂੰ देखिया ये बिजनेस से कामयाब होए, इन्होंने यही काम किया सी, पर मैं कामयाब नहीं होया। पता नहीं मेरी मैरिज सही जगह क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वफादार नहीं है वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है, एक बाप नहीं चाहता उसका बच्चा गलत दिशा की ओर जाए और बाद में दुख भोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने कहा आदम और हवा मेरे साथ संगति करेंगे और मैं आदम और हवा के लिए सारी ब्लेसिंग्स को बना चुका हूं। मैंने अदन का बाग बनाया, मैंने आदम के लिए पक्षी सब कुछ बनाया, आदम को लास्ट में बना के वीआईपी की तरह उस बाग में रख दिया। अब आदम तू मेरा पीछा करेगा तो मेरी संगति करेगा और मैं सारे सुख जो तेरे लिए ही बनाए गए हैं मैं वो तुझे दे दूंगा। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सारे सुख परमेश्वर ने एक्चुअली में आदम और हवा के लिए बनाए थे, लेकिन आज उन्हीं सुखों के पीछे दुनिया पागल हुई फिरती है, चाहती है कि परमेश्वर मुझे ये सुख दे, लेकिन उनको मिलते नहीं। जब बनाए आप लोगों के लिए गए हैं, जब बनाए आदम के लिए गए हैं, तो फिर मिलते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जब सुखों को बनाया तो एक कंडीशन लगाई थी कि जब तक आदम मेरे पीछे रहेगा, वो मेरी आराधना करेगा, वो मेरा पीछा करेगा, मेरी बंदगी करेगा, तब तक सारे सुख इसके पीछे रहेंगे। और जब आदम अपना मुंह मेरी ओर फेर लेगा, अपनी पीठ मेरी ओर कर देगा और सुखों की ओर भागने लगेगा, सुखों को बोला गया कि आदम को कभी मत मिलना, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे यकीन नहीं करते और मुझसे भागते हैं फिर वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर एक दिन उस बिजनेस का कोलैप्स होना लाजमी है, उस मैरिज का कोलैप्स होना लाजमी है, उस घर का कोलैप्स होना, गिरना लाजमी है, दुखों का आना फिर लाजमी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर जो फेस करना था अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है और परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। अरे हमें तो रोज परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम संडे भी खुदाबंद के घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन जाना ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिब्लिकली नहीं है हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना। संडे जाके भी कुछ लोग एहसान करते हैं और कुछ लोग संडे भी नहीं जाते हैं। जिस आदम को रोज परमेश्वर की संगति में रहने के लिए बनाया गया, वो आदम परमेश्वर से विमुख होकर बाकी वो सारे काम कर रहा है उन्हीं सुखों को पाने के लिए जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहे। कहीं तो कमी है, कहीं तो मिसिंग पॉइंट है। किथे तक कुंडी हैगी पंजाबी च कहंदे कि जो मेरे लिए बनाया गया है वो मुझे ही मिल नहीं रहा है। जो वचन मैं आपसे बोलने वाला हूं, अगर आप उसे समझ गए, अगर आप अपनी वर्थ समझ गए कि आप कौन हैं, आप क्या हैं परमेश्वर की निगाह में, जब परमेश्वर आपको देखता है तो किस सोच के साथ और कैसी निगाह के साथ आपको देखता है, अगर आज आप ये वचन समझ गए, आप अपनी जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे। मैंने कहा कभी भी। आप 100 बार लड़ेंगे और 100 बार जीतेंगे, एक भी बार फेल नहीं होगा। लड़ाई हमारी किसी व्यक्ति के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं है। मैं आपका धर्म बदलने यहां पे नहीं आया, मैं आपका मन बदलने के लिए आया हूं। क्योंकि जीसस ने जब प्रीच करना शुरू किया तो नहीं कहा धर्म बदल लो, जीसस ने कहा मन फिराओ, मेटामोनियो, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम सोचने का तरीका बदल लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करूंगा। बाइबल पढ़ के देख लो, हर बड़ा मिरेकल मन फिराने से हुआ है। हन्ना ने मन फिराया, प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करने लगी। पहले क्या करती थी? रोती थी, हस्बैंड से लड़ती थी, दूसरी पत्नी के बच्चे हैं, मेरे को क्यों नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। घर में कलेश होता था, ड्रामास होते थे।
आंसू होते थे, ड्रामास होते थे, लड़ाइयां होती थी, कलेश होता था, कंट्रोवर्सीज होती थी घर में। और एक दिन हन्ना ने सोच लिया कि मैं अब परमेश्वर के सामने जाऊंगी, और जाकर प्रभु के सामने अपने दिल को खोल दिया और प्रभु से कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तेरी महिमा के लिए उसे दे दूंगी। और प्रभु ने उसकी कोख को खोला, क्योंकि अब वो परमेश्वर के लिए जीना सीख गई थी। अब उसे मालूम होने लगा था कि मेरा जीने का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, बल्कि यह भी देखना है कि प्रभु को क्या चाहिए, परमेश्वर के राज्य में किस चीज की जरूरत है। क्योंकि उस समय प्रभु को एक नबी चाहिए था, लेकिन किसी का आत्मा खुला नहीं हुआ था। तो परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद कर दिया कि जब तक तू मेरी आवाज को सुनेगी नहीं आत्मा में, और इस संसार में बिजी रहेगी, मैं भी तेरी कोख को बंद करके रखूंगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है हन्ना की कोख को शैतान ने बंद किया हुआ था। वचन में लिखा है हन्ना की कोख को यहोवा ने बंद करके रखा था। और जब वो यहोवा के सामने जाके प्रार्थना करती है, उसकी कोख को यहोवा ही खोलता है। कई बार आप सोचते हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार ने आपकी हेल्प नहीं की, इसलिए आप जिंदगी में अभी तक वहां नहीं पहुंचे। आप सोचते हैं क्योंकि आप शायद अच्छी जाति से नहीं हैं, तो आपके पास जमीन जायदाद नहीं है। आप एक अमीर परिवार में नहीं जन्मे हैं, इसीलिए आप बरकत में नहीं हैं। ये सब शैतानी एक्सक्यूजेस हैं आपकी लाइफ में। हन्ना जब तक ऐसा ही सोचती रही, लड़ती रही, कुड़ती रही, आंसू बहाती रही, उसके आंसू कुछ नहीं कर पाए, कुड़ना कुछ नहीं कर पाया, लड़ना कुछ नहीं कर पाया, जब तक कि वो परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं गई। फिर वही पति था, वही गर्भ था, वही घर था, और एक नहीं, उसके बाद कई बच्चे परमेश्वर ने उसे दिए। आज जो वचन आप सुनने वाले हो ना, ये आपको एक बरकत नहीं देगा, ये बरकतों के रास्ते खोल देगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो किस निगाह से आपको देखता है। क्योंकि जब आप मेरी ओर देख रहे हैं, आपको लगता है कि मैं स्पेशल इंसान हूं, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास लाखों करोड़ों लोग हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूं, लेकिन मैंने एक काम किया है जो शायद अभी आप कुछ कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ करने वाले होंगे। वो काम क्या है, ये समझना कि जब प्रभु मुझे देखता है तो वो कैसे देखता है, मेरी वर्थ क्या है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। गिदोन के बारे में आज पढ़ेंगे, न्यायियों 6 उसकी 11 से लेके 16 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा के रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता, हमारे संग होता, तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं। देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल, और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तुम मिधानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। इस समय इजरायली जाति जो थी, परमेश्वर से मुंह फेर कर अपनी पीठ खुदा की ओर कर दी थी। जब पीठ परमेश्वर की ओर कर दी, तो परमेश्वर ने मिधानियों को इजरायलियों के खिलाफ कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। ये सारे मिधानी, ये सारे लोग इजराइल से दब कर रहते थे, लेकिन जब तक वो खुदा के साथ रहते थे इजरायली, खुदा उनको जीत देता था। जब वो मुड़ गए परमेश्वर से, खुदा ने उनको हराना शुरू किया और मिधानी उन पर कब्जा करने लगे।
परमेश्वर एक व्यक्ति के पास गया और गिदोन को कहा कि जा और तू उन्हें मिद्यानियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाएगा। कहता प्रभु मैं कैसे छुड़ा सकता हूं, मेरा कुल, मेरा परिवार है ना, जो हमारे रिश्तेदारों में सबसे कंगाल है। हमें लोग सबसे बाद में बुलाते हैं शादी के ऊपर, मेन इंपॉर्टेंट काम पे तो हमें बुलाते भी नहीं है जी। और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूं। मेरा कुल कहता मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, हम सबसे गिरे हुए हैं। कहता दूसरी बात यह है कि मेरा कुल सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, सबसे छोटा है, और मैं अपने कुल में सबसे छोटा हूं। तो प्रभु तुझे गलती लग गई है, तूने लीस्ट इफेक्टिव आदमी चुन लिया है। तूने ऐसा आदमी चुन लिया है जो सबसे कम खतरनाक है, सबसे कम इफेक्टिव है, जो बिल्कुल गया गुजरा है, जो रैंद खूंद है। कहता तूने वो चुन लिया है। जैसे आज लोग सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं तो एक छोटी जाति से आता हूं, मैं तो एक छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, मैं तो बीमार शरीर से आती हूं, मैं तो बांझ शरीर से आती हूं, मैं तो गरीब और बिल्कुल छोटे परिवार से आता हूं, मैं तो 3,000 रुपए महीने की जॉब करती हूं। क्या परमेश्वर मेरी लाइफ में ऐसा काम करेगा? मैं आपको गुड न्यूज देता हूं, मेरा यहोवा परमेश्वर जो 4,000 साल पहले ऐसी बातें करता था, जो 5,000 साल पहले ऐसी बातें करता था, फिर जीसस के समय वो ऐसी बातें करता था, पौलुस के समय कहता था कि मैंने तुच्छों को, मैंने गरीबों को, मैंने बीमारों को चुन लिया है। वो आज भी ऐसी ही बातें करता है और वो तुम्हें चुनना चाहता है और तुम्हें ऊंचा करना चाहता है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च।